हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्री कंपोजिशन कैसे बनाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। उससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था कंपोजिशन हम कैसे बनाते हैं। आज इस क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से वेरियस प्रोसेस के थ्रू हम मल्टीपल फुटेज को इंपोर्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स पे और उसको आगे की काम पे ले आते हैं। हाय, मैं हूं आपका अमित सर और आप देख रहे हैं डिजिटल अमिताभ चैनल, जहां पे मैं डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड सारा वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन बनाते हैं, जो कि लगभग करीबन मैं 5 मिनट का बनाता हूँ। हम जानते हैं कि ये कंपोजिशन किस तरीके से हम बनाते हैं, तो हम एक कंपोजिशन बनाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम इंपोर्ट करने के लिए मैंने बताया था इंटरफेस की क्लास में कि ये हमारा है प्रोजेक्ट विंडो पैनल, जहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम या तो राइट क्लिक इंपोर्ट फाइल पे जा सकते हैं या फिर कंपोजिशन पे जाके यहाँ पे या तो फाइल में जाके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंगल फाइल किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, हम सिंपल फाइल में चलते हैं और यहाँ पे देखिए कि हम एक सिंगल पीएनजी फाइल इंपोर्ट करते हैं। तो ये पीएनजी फाइल हमारा इंपोर्ट आया। इसको हम देखने के लिए इसको जस्ट ड्रैग करके हम टाइमलाइन पे ड्रैग करेंगे और ये हमारा एक पैनल ओपन हुआ। इसको क्योंकि ब्लैक दिख रहा है तो हम एक काम करते हैं, एक न्यू सॉलिड लेयर बनाते हैं कोई भी कलर का और इसको नीचे वाले लेयर पे रखते हैं। तो दैट इज माय इंपोर्ट फाइल। अब अगर हम मल्टीपल फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसी के नीचे है कंट्रोल ऑल्ट आई, जहाँ पे हम मल्टीपल फाइल को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे कि कितना फाइल हमें इंपोर्ट करना है। जहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हम 5 फाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रोसेस को हम वेरियस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। जब हम 5 फाइल को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके इंपोर्ट करते हैं और ये सारा फाइल इंपोर्ट हो जाता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये दोबारा से पूछ रहा है, दोबारा से एक पॉपअप विंडो आया है जहाँ पे वो पूछ रहा है कि और कुछ इंपोर्ट करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो हम डन करेंगे, क्योंकि जब तक डन नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और इस प्रोसेस के थ्रू अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो पीएनजी फाइल आए, चाहे 5 आए चाहे 10 आए, ये सारा का सारा पीएनजी फाइल इंडिविजुअली इंपोर्ट हुआ है। अब इस पीएनजी फाइल की जगह अगर हम कोई मान लीजिए वीडियो इंपोर्ट करते हैं मल्टीपल फाइल्स के थ्रू, जैसे कि मल्टीपल फाइल्स पे चलते हैं और फोल्डर में पीछे आते हैं और यहाँ पे हम जो फुटेज के थ्रू हम काम कर रहे थे प्रीमियर में, उसी फुटेज को हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे देखिए 3 फुटेज को हमने सिलेक्ट किया और इसमें हमने इंपोर्ट किया। अब अगर आप देखोगे कि ये तीनों वीडियो जो है वो अलग अलग इंपोर्ट हुआ है और दोबारा से ये पॉपअप विंडो आया है। अब मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। अब हम इंपोर्ट करेंगे उसी मल्टीपल फाइल्स की प्रोसेस को और इस बार हम आ जाते हैं उस ग्राफिक्स में और इस पर्टिकुलर सिलेक्ट सारे जो 5 इंडिविजुअल फाइल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम सीक्वेंस ऑप्शन पे मल्टीपल सीक्वेंस को चेक मार्क करेंगे। अगर इस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं तो देखिए कि हमारा जो ये फुटेज इंपोर्ट हुआ, ये जो इंपोर्ट हुआ ये एज ए पीएनजी सीक्वेंस इंपोर्ट हुआ है पीएनजी फाइल के थ्रू। ये इंडिविजुअली फाइल के थ्रू इंपोर्ट नहीं हुआ है। अब देखिए जैसे कि इसको मैं अगर ड्रैग करके यहाँ पे लगाता हूँ और ये एक पीएनजी फाइल आया है और ये इंडिविजुअली एक एक फ्रेम में एक एक आपका क्या बोलते हैं उसको, सारा फाइल इंपोर्ट हुआ है। अगर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट है, देखिए हर इंडिविजुअल फ्रेम में एक एक फोटो इंपोर्ट हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं इसको। चलिए
नेक्स्ट, जैसे कि ये हमारा आ गया है, अगर हम देखेंगे कि ये इंडिविजुअली कैसे आ रहा है, देखिए सारा इंडिविजुअली एक एक फ्रेम पे हमारा आया है। अब अगर हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मल्टीपल्स फाइल्स करते हैं और ग्राफिक्स के अंदर सपोज कीजिए इस फोल्डर को हमने सिलेक्ट किया और इस बार हमने फोल्डर को सिलेक्ट करते हुए इंपोर्ट किया। चलिए इससे पहले हम एक काम करते हैं, इससे फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं ताकि आपको भी दोबारा से मदद मिले। ये एक सॉलिड फोल्डर बना है जो हमने बनाया है। दैट इज अनदर थिंग। इंपोर्ट कर रहे हैं मल्टीपल फाइल्स को और इस बार हम इंपोर्ट कर रहे हैं पूरे के पूरे फोल्डर को। जबकि हम इंपोर्ट फोल्डर अगर करते हैं तो देखिए ये एज ए फोल्डर इंपोर्ट होगा और फोल्डर के अंदर ये सारा इंडिविजुअली फाइल जो है वो इंडिविजुअली इंपोर्ट होगा। दैट इज ए थर्ड प्रोसेस कि हम एज ए फोल्डर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और ये सारा जो फाइल है वो इंडिविजुअली इंपोर्ट हो रहा है। और इसी फोल्डर को अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, मल्टीपल फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फोल्डर नहीं इंपोर्ट करते हैं, तब ये इंपोर्ट नहीं होगा, उस फोल्डर के अंदर जाएगा। तब ये सेम चीज़ पूछेगा कि आपको इस पे कितना फाइल इंपोर्ट करना है। देन आप या तो मल्टीपल सीक्वेंस चूज कर सकते हो अगर आपको एज ए सीक्वेंस इंपोर्ट करना है, और अगर नहीं करना है देन आप कोई भी फाइल इंडिविजुअली चूज कर सकते हो। इसी चीज़ को अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इंपोर्ट करते हैं तब देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए ये जो ग्राफिक्स के अंदर ये फुटेज है, अगर हम सिंपली इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो ये एज ए फोल्डर इंपोर्ट होगा। देखिए सॉरी, ये एज ए सीक्वेंस इंपोर्ट होगा। और अगर इसी चीज़ को ऑल्ट प्रेस करते हुए हम फिर से ड्रैग करते हैं देन ये क्या होगा, ये एज ए फोल्डर इंपोर्ट होगा। ध्यान रखिए जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर रहे हैं तब अगर बिना ऑल्ट प्रेस के किसी फोल्डर को आप इंपोर्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एज ए सीक्वेंस इंपोर्ट होगा, जो कि हम देख चुके हैं। ये हमारा सीक्वेंस आ गया। और अगर ऑल्ट प्रेस करते हुए करेंगे तो ये एज ए फोल्डर इंपोर्ट होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फुटेज को किस तरीके से इंपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आगे जाके जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाओगे तब ये सारा चीज़ें आपको मदद करेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी इंपोर्ट की सेक्शन पे। हम इंपोर्ट कर रहे हैं आप सॉरी सीधा कोई प्रीमियर प्रो की प्रोजेक्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हो। सपोज कीजिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और कोई भी एक प्रोजेक्ट फाइल, सपोज कीजिए इफेक्ट्स वाले प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करते हैं तो ये पूछेगा कि इसके अंदर जितने सारे सीक्वेंस है ये सारा सीक्वेंस करना है या फिर कोई इंडिविजुअल करना है, क्योंकि ये इंडिविजुअली दिखा रहा है। तो हम ऑल सीक्वेंस करके अगर ओके करते हैं तो देखिए कि इस पर्टिकुलर प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट में वो सीक्वेंस भी इंपोर्ट हुआ और ये सीक्वेंस एज ए कंपोजिशन इंपोर्ट हुआ। प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट के थ्रू इंपोर्ट नहीं हुआ। और इस पर्टिकुलर चीज़ों को लेने के लिए, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को लेने के लिए इसके रिलेटेड जितने सारे फुटेज हैं, जितने सारे क्लिप्स इसमें यूज़ किया गया है, ये सारे के सारे क्लिप्स भी इसके साथ साथ इंपोर्ट हो गया है। ये तभी पॉसिबल है अगर ये सारा चीज़ें एक ही फोल्डर में अवेलेबल हो। ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ये इफेक्ट्स हमने एज ए सीक्वेंस इंपोर्ट किया और यहाँ पे ये एक एज ए कंपोजिशन इंपोर्ट हुआ और यहाँ पे वही चीज़ आपको दिखेगा जो कि आपने प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट फाइल में बना चुके हो। अगर आपको याद है कि आपने ये चीज़ बनाया था मगर यहाँ पे प्रीमियर प्रो फाइल की कोई भी इफेक्ट्स काम नहीं कर रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे उसका इफेक्ट्स का काम कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे मिसिंग फुटेज के बारे में। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे png विंग, इसका नाम है png.com.png। अब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को यहाँ पे एक सपोज कीजिए कि हमने इस png और इसको मिलाकर और एक पी कंपोज बनाया जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। हम सपोज इमेज बोल के एक पी कंपोजिशन बनाते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर हमारा png wing.com बोल के, और इस यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर फाइल का नाम png.com.png।
तो हम आ जाते हैं और इस फुटेज के अंदर हमने इस पर्टिकुलर फुटेज को लिया था। अगर गलती से आपने यहाँ पे जाने के बाद इसको रीनेम कर देते हो, सपोज कीजिए ये पीएनजी है और इसको पीएनजी 111 कर दिया आपने, यहाँ पे जैसे ही आप इसको रीनेम कर दोगे, ध्यान रहे कि ये यहाँ पे एक पॉपअप शो करेगा कि वो फाइल नहीं मिल रहा है, दैट्स कंसिडर एज ए मिसिंग फाइल। यहाँ पे आप देखोगे कि ये फाइल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक मिसिंग फाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइल को लिंक वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट सिंपली इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर ओपन कीजिए और इस पर्टिकुलर फुटेज को रिप्लेस कर दीजिए किसी एक फाइल के थ्रू में, यानी इस पर्टिकुलर फाइल के साथ उस जो आपने लिंक किया, जो आपने रीनेम किया, उसको आपको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए आपको सिंपली इस पर्टिकुलर फाइल को चूज कीजिए और यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, वो फाइल पुराने फाइल के थ्रू ही लिंक हो जाएगा और इस पर्टिकुलर फाइल का नाम भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये किसी चीज़ को अगर आप वाइस वर्सा करते हो, सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर फाइल को आप यहाँ पे रीनेम करते हैं, या तो प्रेस एंटर कीजिए या तो फिर आप यहाँ पे नॉर्मली राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप रीनेम करते हो, सपोज कीजिए यहाँ पे सिर्फ आपने 111 दिया, सिर्फ आपने सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपने इसको नाम दिया इस पर्टिकुलर, तो देखिए यहाँ पे अगर आपने इस पर्टिकुलर फाइल का नाम चेंज कर दिया तो इससे मिसिंग फाइल का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके यहाँ पे जो फाइल आपने बनाया, सपोज कीजिए कि ये जो ग्राफिक्स के अंदर जो फुटेज की, इस पर्टिकुलर फाइल के साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स प्रीमियर में और आफ्टर इफेक्ट्स बोथ केस में जितने सारे फाइल और फुटेज हम इंपोर्ट करते हैं, वो सारे फाइल और फुटेज ओरिजिनली यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होता है। बेसिकली ओरिजिनल फाइल का एक लिंक यहाँ पे इंपोर्ट होता है, जिस लिंक के थ्रू ही हम काम करते हैं। ये अगर आप ओरिजिनल सेक्टर में, अगर यहाँ कहाँ पे है ओरिजिनल देखना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और रिवील इन एक्सप्लोरर कीजिए। जैसे ही आप रिवील इन एक्सप्लोरर करेंगे, वो उस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर देगा जहाँ से आपने इसको इंपोर्ट किया था। ये है इसकी ओरिजिनल जगह, ओरिजिनल स्पेस। इस ओरिजिनल स्पेस में अगर आप इस कोई भी फाइल के साथ कुछ भी चीज़ें चेंजेस करते हैं, तो आपको बार बार यहाँ पे उसको लिंक करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके ये फाइल के साथ आप आगे काम कर पाओगे। नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये एज ए मिसिंग फाइल दिखा देगा। ये चीज़ ध्यान रहे। नेक्स्ट जो चीज़ आता है, अगर आपको कोई भी फाइल कहाँ पे देखना है, जैसे कि रिवील इन आप एक्सप्लोरर करते हो तो ओरिजिनल फोल्डर में दिखाता है, और रिवील इन कंपोजिशन दिखाता है, तो आप उस पर्टिकुलर कंपोजिशन को देख सकते हो कि ये फाइल का कौन सी कंपोजिशन पे यूज़ किया गया है। जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर फाइल को अगर आप चूज़ करोगे, ये जो है ये शायद दूसरा है, हाँ ये दूसरा है। अगर आप इसी के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये एक फुटेज पैनल इसका क्लास में अलग से बना होगा। ये है, सपोज कीजिए कि इसको हम नहीं देखना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर हम रिवील इन कंपोजिशन करेंगे तो ये सिर्फ कंपोजिशन 1 दिखाएगा। जबकि आप इस पर्टिकुलर फाइल को चूज़ करेंगे और रिवील इन कंपोजिशन चूज़ करेंगे तो देखिए ये इमेज कंपोजिशन दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस कंपोजिशन 1 के ऊपर भी इस पर्टिकुलर फाइल को इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो बेसिकली हमने फाइल को लिया है, एक PNG सीक्वेंस लिया है, एक तीसरा वाला लिया है। तब अगर आप राइट क्लिक करके रिवील इन कंपोजिशन करोगे तो ये दोनों ही कंपोजिशन को दिखाएगा। दैट मीन्स कि आप इंडिविजुअल फाइल को देख सकते हो कि ये फाइल कौन सी। सपोज कीजिए जब आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें करोगे तो इसमें बहुत सारे फाइल आ जाएंगे और आपको याद नहीं है पर्टिकुलर इस इमेज को या फिर इस फुटेज को कौन सी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे यूज़ किया गया है, और चाहे ताकि आप गलती से इसको डिलीट ना करो, इसीलिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके देख सकते हो रिव्यू इन कंपोजिशन करके कि ये पर्टिकुलर कौन सी कंपोजिशन पे ये फाइल यूज़ किया गया है। अगर आप सपोज कीजिए कि फोटोशॉप का कोई फाइल यहाँ पे लाते हो या इलस्ट्रेटर या ग्राफिक्स का कोई फाइल लाते हो,
दैट मीन्स जैसे कि ये फोटोशॉप का एक फाइल है और इसके अंदर आपने एक सिंपली सा ये चीज़ ओपन किया, इसके अंदर लेयर बनाया और इसके अंदर कलर डाल दिया सपोज कीजिए, और इसको सेव कर दिया आपने उसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे सपोज वो चीज़ें है। तो हमने यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स फोल्डर के अंदर फुटेज के अंदर हमने एक बीजी बोल के कुछ भी नाम देके हमने यहाँ पे सेव कर दिया और इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज ए फाइल और इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स में चलते हैं, बीजी पे चलते इंपोर्ट करते हैं। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे फोटोशॉप की फाइल इंपोर्ट कर सकते हो और जब भी आप फोटोशॉप की फाइल इंपोर्ट करोगे ये पूछेगा कि आप पर्टिकुलर किसी लेयर को इंपोर्ट करना चाहते हो या सारा लेयर को मर्ज करके करना चाहते हो या फिर एज ए कंपोजिशन इसको इंपोर्ट करना चाहते हो, व्हाटएवर। और या तो फिर आप एज ए फुटेज, सपोज कीजिए कि आप एज ए कंपोजिशन या एज ए नॉर्मल फुटेज की तरह इंपोर्ट करना चाहते हो और मर्ज लेयर की तरह इसको इंपोर्ट करना चाहते हो, अब इंडिविजुअली कुछ लेयर को इंपोर्ट नहीं करना चाहते। तो जैसे आप एज ए मर्ज लेयर फुटेज की तरह इंपोर्ट करोगे तो ये एक एज ए मर्ज लेयर इंपोर्ट हो जाएगा और आप इसको कंपोजिशन पे इंपोर्ट कर सकते हो। और इसी चीज़ को अगर आप एज ए कंपोजिशन करते तो फाइल पे जाइए और फोटोशॉप में इस वीडियो को चूज़ कीजिए, इंपोर्ट कीजिए और इस बार आप एज ए फुटेज नहीं एज ए कंपोजिशन इंपोज कर रहे हो और एडिटेबल लेयर स्टाइल, दैट मीन्स जो भी लेयर उसमें यूज होगा वो सारे के सारे आप एडिट कर सकते हो और ओके करते हो। तो देखोगे कि ये बीजी जो है ये एज ए कंपोजिशन इंपोर्ट हुआ है और जैसे ही आप बीजी कंपोजिशन को ओपन करोगे तो ये दोनों इंडिविजुअली लेयर आपके पास आ जाएंगे। दोनों इंडिविजुअली लेयर जो आपकी फोटोशॉप की लेयर में है और यही चीज़ आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी देख सकते हो। अब बात आता है कि सपोज कीजिए सॉरी हमने अभी तक इसको सेव नहीं किया तो हम इसको सेव कर देते हैं इंपोर्ट बोल के। सपोज कीजिए अब हमें इसका कलर हमने जो है वो चेंज कर दिया, इसका कलर हमने ये कर दिया, सेव कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पे bg.psd पे। क्या ये आफ्टर इफेक्ट्स में भी चेंज हो जाएगा? देखिए हाँ, जो कंपोजिशन के अंदर है, जो कंपोजिशन के अंदर है उसकी लेयर जो है वो हम चेंज करके हुए देख रहे हैं। और अगर हम कंपोजिशन के अंदर जो हमने दिया उसी को आप अगर देखोगे कि ये bg.psd जो है वो भी यहाँ पे चेंज करता हुआ दिखे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये जो फाइल है इसकी जो चेंजेस है वो यहाँ पे ना दिखाए, तो तब आपको राइट क्लिक करके रीलोड फुटेज कर देना है। तो जब आप रीलोड करोगे तो दोबारा से अपडेटेड फाइल को इंपोर्ट करेगा और यहाँ पे इसको रीलोड करेगा और आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी चीज़ को अगर आप वाइस वर्सा करते हो, दैट मीन्स अगर आप जब यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट की जगह अगर आप देखिए कि सपोज कीजिए कि आप एक न्यू लेते हैं, यहाँ पे न्यू एक डायरेक्टली फोटोशॉप फाइल बनाते हो। जब आप न्यू करके एक फोटोशॉप फाइल बनाते हो तो ये सीधा सीधा सबसे पहले पूछता है कि कौन सी जगह आप इसको सेव करोगे। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने सेव किया इसके नाम से न्यू फुटेज करके, तो ये एज ए पीएसडी वहाँ पे सेव होगा और यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट एज ए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हो, मतलब ओपन हो जाएगा ये न्यू फुटेज पीएसडी बोल के। अभी अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में देखोगे कि यहाँ पे न्यू फुटेज जो पीएसडी है ये इसको अगर आप इंपोर्ट करोगे, सपोज कीजिए कि आपने न्यू फुटेज को इंपोर्ट किया यहाँ पे इमेज की कंपोजिशन पैनल पे, कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। अब अगर यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी कलर इसमें फिल करते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे ही आप कलर फिल करोगे और इसको सेव करोगे और आफ्टर इफेक्ट्स में भी आपकी इसकी जो चेंजेस है वो देखने को मिल जाएगा। तो या तो आप फोटोशॉप में फाइल बना के यहाँ पे ला सकते हो या तो फिर यहाँ से डायरेक्टली फोटोशॉप का फाइल आप बना सकते हो। तो ये ध्यान रहे, ये जो वेरियस प्रोसेस है इंपोर्ट करने का इसको आपको समझना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू आपकी नीड, आपकी जो प्रोसेस है वर्क की, उसके अनुसार आपकी सारे फाइल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपली जैसे कि इंपोर्ट आप करते हो उसी तरह आप यहाँ पे डिलीट करने के लिए सिंपली डिलीट प्रेस करो और वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने का भी एक 2-3 तरीका है
जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ सीखा किस तरीके से वेरियस प्रोसेस के थ्रू मल्टीपल फुटेज को हम इंपोर्ट करते हैं। तो वो सारे क्लास के तरह ही इस क्लास को भी आपको पसंद आया होगा, और अगर सही में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको इससे क्या सीखने को मिला। कुछ भी दिक्कत आता है तो भी बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे जाइए और उसका डिटेल्स फिलअप करके आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में ई-बुक, जिससे आपको पता चल सकता है कि एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल होने पर आप कितने तरीके की करियर परस्यू कर सकते हो। आपको अगर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम में भी फॉलो करते हुए DM कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए क्लास में नए वीडियो के साथ।